हेलो फ्रेंड्स, कैरेन स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 जनवरी के घटनाक्रमों पे, जिसमें हम छत्तीसगढ़, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रमों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। सबसे पहले तो देखिएगा, कल के क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे करंट अफेयर जो हैं, जिसमें मुख्य बिंदु जो होंगे, मुख्य प्रमुख योजनाएं, चर्चित अभियान, नियुक्तियां, उपलब्धियां, चर्चित व्यक्तित्व, बजट, चुनाव, निधन, खेल खिलाड़ी, रचनाएं, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार, महोत्सव, आर्थिक सर्वेक्षण और नवीनतम जिलों के साथ साथ राज्य एवं विविध घटनाक्रमों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि हमारे जो करंट अफेयर हैं, ये पर्टिकुलर हर क्षेत्रों को शामिल करने के लिए हमने इस पे पूरी कोशिश की है और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इस पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। देखिएगा कि कल का क्वेश्चन था हमारा कि प्रवासी भारतीय दिवस के अंतर्गत, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या रखी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले तो बात करें कि 17वां जो प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। यह भारत में एमपी स्टेट के अंतर्गत इंदौर शहर में मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी थीम रखी गई है, याद रखिएगा, इसकी थीम है प्रवासी, इसकी थीम रखी गई है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कल के छत्तीसगढ़ के टॉपिक से। देखिएगा छत्तीसगढ़ के टॉपिक में, तो देखिएगा, वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का आदर्श अनुपात क्या रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आदर्श अनुपात है 1:1.5, यानी 1:1.5। ठीक है, देखिएगा, इनके विस्तार में बात करते हैं तो देखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य जो अनुपात है वो 1:1.5 को अपनाकर अब राज्य प्रशासनिक सेवा के वर्तमान पदों को संतुलित किया जाएगा। और उसी के साथ समझिएगा कि जिसके कारण छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या की बढ़ोतरी होगी, जिसमें 665 अधिकारी राज्य प्रशासन सेवा अधिकारी में वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि इनके पदों की संख्या जो है अब बढ़कर 465 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के किस स्थान पर 14 जनवरी से तातापानी महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो तातापानी जो है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, यानी कि सबसे उत्तरोत्तर जिला है बलरामपुर, जहां एक गर्म जल का फव्वारा का क्षेत्र है जिसे कहा जाता है तातापानी। ठीक है, याद रखिएगा, तातापानी, जहां 14 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा, जहां 14 जनवरी से तातापानी महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको यह भी बता दूं कि इस क्षेत्र में अब भूमि गर्म जल विद्युत, भूमि या भूगर्म जल विद्युत के निर्माण में अमेरिका की कंपनी के साथ MOU साइन किया गया है। याद रखिएगा, MOU साइन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसके विस्तार पर। तो देखिएगा, गर्म पानी के कुंड वाले तातापानी बलरामपुर में 2 साल बाद मकर संक्रांति पर तातापानी महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री बघेल द्वारा किया जाएगा, भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 14 जनवरी से 3 दिवसीय यह मेला लगेगा, जो विशेष रूप से याद रखिएगा
कि तातापानी में रंग रोगन के साथ भूगर्भ से निकल रहे गर्म पानी के कुंड को सुरक्षित किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा कि प्रदेश का पहला फूड टेस्टिंग लैब कहां बनने जा रहा है, तो यह है आपके नवा रायपुर में। देखिएगा इसके विस्तार में कि खाद्य सामग्रियों की जांच के लिए नवा रायपुर में फूड टेस्टिंग लैब बनने जा रहे हैं। यह लैब नवा रायपुर के डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया जा रहा है। इससे सभी प्रकार की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच हो सकेगी और समय व धन की बचत होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। वर्तमान में खनिज सर्वेक्षण के अंतर्गत राज्य में पोटास या ग्लूकोनाइट किस जिले में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तमान में राज्य में, ठीक है, वर्तमान में राज्य में खनिज सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, खनिज सर्वेक्षण किया गया है जिसमें 7 संस्थाओं ने भाग लिया। याद रखिएगा 7 संस्थाओं ने भाग लिया। ठीक है, और इस सर्वेक्षण के तौर पर याद रखिएगा कि पोटास और ग्लूकोनाइट, ठीक है, पोटास या ग्लूकोनाइट जो है ये महासमुंद जिले में इसके लाभप्रद खनिज के तौर पर, याद रखिएगा लाभप्रद खनिज के तौर पर भंडारण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके विस्तार पर बात करते हैं। तो देखिएगा 7 अलग अलग संस्थाओं के द्वारा राज्य में खनिज सर्वे किया गया जिसमें 2 मुख्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रदेश में हीरा, सोना, टीन, कॉपर और लिथियम के नए लाभप्रद भंडार कहीं भी प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लाभप्रद भंडार कहने का मतलब होता है कि जिसके उत्पादन या प्रोडक्शन के बाद, ठीक है, उसके प्रोडक्शन के बाद लागत मूल्य, जो लागत मूल्य होगा, ठीक है, यह अधिक होगा और जो प्रोडक्शन मूल्य होगा वो कम होगा। ठीक है, इसलिए इसे नए लाभप्रद भंडार प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा प्रदेश में मुख्यतः निम्न खनिज भंडार की पुष्टि की गई है। तो देखिएगा कौन कौन से भंडार की पुष्टि की गई है खनिज भंडारों की। तो सबसे पहले देखिएगा कि प्रदेश में निम्न खनिज भंडारों की पुष्टि में याद रखिएगा बलौदा बाजार, ठीक है, जहां पर चूना पत्थर, जांगीर चांपा चूना पत्थर, कबीरधाम बॉक्साइट, बिलासपुर में मैग्नीज, महासमुंद में पोटास और बालोद में फास्फोराइट, दंतेवाड़ा में लौह अयस्क, कोरबा में कोयला और सरगुजा में बॉक्साइट तथा रायगढ़ में भी कोयले का पुष्टि किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा भारत के तौर पर देखिएगा राष्ट्रीय क्रम पर देखिएगा कि वर्तमान में टेनिस से संबंधित किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। तो याद रखिएगा सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो देखिएगा भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद वह टेनिस से संन्यास ले लेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 73वां शतक पूरा किया। तो याद रखिएगा विराट कोहली ने। ठीक है, जिसमें इन्होंने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि गुवाहाटी में खेले जा रहे श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में शानदार शतक के साथ विराट कोहली ने 73वां शतक पूरा किया और इसी के साथ उन्होंने उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाए गए 20 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा किस भारतवंशी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा AC चरानिया। ठीक है, AC चरानिया जी को भारतवंशी के साथ साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा इसके विस्तार पर पहले बात करते हैं। देखिएगा कि भारतवंशी AC चरानिया को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया है। वे नासा मुख्यालय में प्रशासक बिल नेल्सन के प्रधान सलाहकार के तौर पर प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रम पर सलाह देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है। तो मैथिली ठाकुर को बिहार के लिए स्टेट आइकन के तौर पर नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा विस्तार पर बात करें पहले तो लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन चुना गया है। इन्होंने बिहार के पारंपरिक लोकगीतों को मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में गाया है। वे मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए जागरूक करेंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिएगा प्राणवायु नामक लघु कथाओं के संग्रह के लिए ओड क्यूल झल, याद रखिएगा ओड क्यू झल पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। तो याद रखिएगा अंबिका सुथन मडंग। ठीक है,
मगंड। चलिए इसके विस्तार पर बात करते हैं तो देखिएगा, लेखक अंबिका सुधन मगंड को मलयालम में लघु कथाओं के सर्वश्रेष्ठ संग्रह के लिए दिया जा रहा है यह पुरस्कार। याद रखिएगा, यह पुरस्कार महाकवि जी शंकर कुरूप की 45वीं पुण्यतिथि 2 फरवरी को प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखते हैं। देश के प्रयागराज में माघ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर मनाया जा रहा है। यह कितने दिनों तक चलने वाली है? ठीक है, तो याद रखिएगा 30 से 45 दिनों तक यह मेला क्रमवत चलेगी। देखिएगा इसके विस्तार पर कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर 6 जनवरी से लगभग 30 से 45 दिनों तक यह कल्पवासी अस्थायी रूप से संगम के तटीय क्षेत्र पर निवास करते हैं। और याद रखिएगा यहां 14 से 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 21 जनवरी को मौनी अमावस्या और 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर संगम पर डुबकी लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा, द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर 2023 में कई कैटेगरी में नामांकन हासिल करने वाली 301 फिल्मों के नाम घोषित किए हैं। इनमें कितनी फिल्में भारतीय फिल्मों के तौर पर नामांकित हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास 10 फिल्म। देखते हैं इनके विस्तार पर। देखिएगा कि द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर 2023 में जो विभिन्न कैटेगरी तय किया है उसमें 301 फिल्म नामांकित किए और उन नामांकित फिल्मों में भारत के 10 फिल्मों को चुना गया है, जिसमें गुजराती फिल्म छेले सौ को ऑस्कर 2023 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि भारत से प्रदान हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अन्य फिल्मों में देखिएगा कि मी बसंतराव, तो यह साठी की ही और माफ कीजिएगा का ही, तमिल फिल्म रॉकेटरी, द नबी इफेक्ट, इराविन निझल, कन्नड़ फिल्म है विक्रांत रोड़ा, ऑल दैट ब्रीथ्स, द एलिफेंट विस्पर्स, RRR, द कश्मीर फाइल, कांतारा और गंगूबाई काठियावाड़ी भी नॉमिनेट हुई हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये रिमाइंडरिंग में नॉमिनेशन हुआ है इनका। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि वर्ष 2023 के कोरोना महामारी के साथ साथ किस बीमारी से लोगों को खतरा हो सकता है? तो याद रखिएगा सुपर बग के नाम से यह खतरा जो है वर्तमान में वैज्ञानिकों के द्वारा शोधित किया गया है। तो देखिएगा चीन के वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार सुपर बग से स्वास्थ्य लोगों की मौत हो सकती है। आंकड़ों के हिसाब से इससे वे लोग ग्रसित होंगे जो मटन, चिकन आदि का सेवन करते आ रहे हैं। वे पशुएं जिन्हें ग्रोथ के लिए एंटीबायोटिक या टाइलोसिन जैसी दवाएं दी जा रही हैं, इसका सेवन करने वालों में अनावश्यक एंटीबायोटिक पहुंच रही है, जिसके कारण शरीर में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहां के कप्तान हुगो लोरिस के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा फ्रांस के कप्तान जो कि हुगो लोरिस है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। देखिएगा कि हुगो लोरिस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। हुगो 2018 के विश्व कप विजेता कप्तान थे। कतर में हुए 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में कप्तानी की तथा उपविजेता ट्रॉफी अपने नाम किया। हुगो ने फ्रांस के लिए अब तक कुल 145 मैच खेले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।